आज के शो में। कराची रिफाई प्लॉट्स, मैदान, पार्क्स पर शादी हॉल्स, क्या इन्हिदामी मुहिम शफाफ? मुत्तादिद गैर कानूनी शादी हॉल्स ताहाल कार्रवाई से मुस्तस्ना, हक्काइक बेनकाब। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मुबैना काली भेड़ों की फहरिस्त में किस किस का नाम? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज बड़ा अहम मामला है कराची शहर में। हम सब जानते हैं कि रफाई प्लॉट्स हो, इसके अलावा ओपन पार्क्स स्पेसेस, यहाँ पर कोई ऐसी जगह ज़मीन का इंच भी जो इस्पत है, बिलखुसूस साल 2003 से 2015 यानी पिछले 12, 13, 15 साल की बात कर लें तो वो छोड़ा नहीं, इंच तक कोशिश की गई है कि उस पर कब्जा हो जाए, कुछ ना कुछ बन जाए। कहीं कमर्शियल इंटरप्राइज, कहीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कहीं चाइना कटिंग के नाम के ऊपर कब्जे। हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला, उस फैसले की नजर में इलीगल मैरिज हॉल से खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस कार्रवाई की रोशनी में बड़े अहम सवाल आते हैं आज प्रोग्राम में जो हम बेनकाब करेंगे। आखिरकार जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्पेसिफिकली जो इस वक्त इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करी, कितनी कामयाब? क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन था? क्या उसमें फेस सेविंग के लिए कॉस्मेटिक मेजर्स लिए गए? मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो बहुत से शादी हॉल जो हमारे सामने टूटे हैं कराची शहर में, उनकी बाहर की एलिवेशन की दीवार या कंपाउंड वॉल टूट गई है तो अंदर प्रॉपर्टी बदस्तूर मौजूद है। बाहर से दिखावे के लिए नुमाइशी तौर पर कुछ जगह तोड़ फोड़ का शिकार नजर आती है तो अंदर से वो बिल्डिंग उस वक्त बिल्कुल सलामत है, अंदर से सही सलामत है। लेकिन इसके अलावा एक और हैरानकुन बात यह है कि बहुत से, और एक नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसे इलीगल शादी हॉल्स कराची शहर में मौजूद हैं जिनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हुआ, सिरे से कोई एक्शन ही नहीं हुआ। और यह बात प्रोग्राम में आज बेनकाब करते हुए पहले डीजी केडीए की जबानी खुद सुन लेते हैं कि उनके मुताबिक कराची शहर में शादी हॉल है और उनमें से रजिस्टर्ड कितने शादी हॉल है। रजिस्टर्ड शादी हॉल की तादाद सुने आप और हैरान हो जाएं, और उसके बाद इस प्रोग्राम में कुछ और इंकशाफात जरा ये सुने। 476 शादी हॉल हैं शहर के अंदर, जिसमें से सिर्फ 6 शादी हॉल रजिस्टर्ड है। अगर गैर कानूनी है तो टूटेंगे, इस पर तो मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अब 6 रजिस्टर्ड हैं, 476 में से सैकड़ों की तादाद में ऐसे हॉल्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। केडीए ने क्या कार्रवाई की है? सियासी असर-ओ-रसूख की बुनियाद पर, क्या आंखों को दिखाने के लिए नुमाइशी तौर पर यह सब कुछ हुआ है? आखिरकार क्या इस वक्त रिपोर्ट्स कह रही हैं, अंदर के मामला क्या कह रहे हैं? तैनातियां क्या हुई हैं? यानी जो लोग मुलव्विस थे इस कार खैर में, इस चाइना कटिंग में मुलव्विस थे, उन्हीं लोगों को आला तरीन ओहदों पे दोबारा तैनात किया गया है। यह भी बड़ा अहम सवाल है। और कौन कौन सी काली भेड़ें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में इस वक्त मौजूद हैं, क्या क्या नाम है उनके, क्या फहरिस्तें हैं, आज प्रोग्राम में हम बेनकाब कर रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस करता चलूं साबिक डीजी नायब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब आज साथ हैं, इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर नैब कराची, साबिक फाइनेंशियल क्राइम्स को अब हेड करते थे सिंध में, हारिस नवाज साहब जो हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। जैन अली सीनियर सहाफी है, नुमाइंदा अब तक के, आपने काम भी किया स्टोरी पे, भी हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे पास नैब के साबिक ऑफिसर्स और होंगे। ये क्योंकि केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कंटेम्प्ट है, करप्शन भी है। तो जैन पहले आपकी तरफ, शादी हॉल की फिगर्स तो हमने खुद सुन ली है, ये आखिरकार क्या हुआ है? आखिर सिर्फ आंखों को दिखाने के लिए हुआ है जो कुछ हुआ है? क्यों हुआ है? किसका असर-ओ-रसूख है? कौन सी जमात ये काम करवा रही है? क्या हो रहा है? जी, अगर कराची के हवाले से बात की जाए तो जो कराची की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर कराची के जो पार्क्स हैं, कराची के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, इसके अलावा जो रिफाई प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयाँ एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से की गई, उसमें सियासी असर व रसूख भी शामिल है। उसके अलावा अगर बात की जाए कराची में बसने वालों ने ही कराची वालों के लिए जितनी मुश्किलात पैदा की हैं, उसकी जितनी बात की जाए वो कम है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 10 बरसों की, तो कराची शहर का वो हाल किया गया है 10 सालों में जो शायद तारीख में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। कराची शहर का कोई पार्क नहीं छोड़ा गया,
किसी ग्रीन बेल्ट को नहीं बख्शा गया और किसी रिफाई प्लांट को जो है वो आवाम के लिए या मुस्बत सरगर्मियों के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होने दिया गया। कहीं चाइना कटिंग के नाम पर प्लॉटिंग कर दी गई, तो कई ऐसी जगहें थी जहां पर बच्चों ने खेलकूद में हिस्सा लेना था या वहां खेलकूद का जो सरगर्मियां हैं वो सर अंजाम देनी थी, वहां शादी हॉल्स की इजाजत दे दी गई। और इस तमाम तर प्रोसेस में ना सिर्फ केडीए के जो अफसरान है, जो अमला है, वो मुलविस रहा, इसके अलावा जो सियासी जमातें, कराची की स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसमें मुलविस रहीं। इसके अलावा वो तमाम तर लोग जिन्होंने कराची के खैर ख्वाह होने का दावा किया, उन तमाम तर लोगों ने मिलकर कराची की इन अराजी को जो है वो ना सिर्फ इनके ऊपर काबिज हुए, बल्कि यहां बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कारोबारी सरगर्मियों का आगाज किया और आज भी जारी है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में सुना 35,000 प्लॉट्स का, लेकिन ये अब जो हो रहा है एनक्रोचमेंट ड्राइव, ये केडीए जो कर रहा है, ये ड्राइव है या ये क्या आंखों का खेल है, जादू है, आंखों के साथ तमाशा है, विंडो ड्रेसिंग है, कॉस्मेटिक है, क्या है ये इस पर जो हो रहा है? अगर बात की जाए इस ऑपरेशन के हवाले से तो ये एक मसनूई ऑपरेशन मालूम होता है, इसे आप चाइना ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि कराची के जो डीजी हैं केडीए के, वो ये कहते हैं 476 में से सिर्फ 6 शादी हॉल जो है वो रजिस्टर्ड है, 470 नहीं है। अगर वो 470 रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां उस तरीके से क्यों नहीं की जा रही? और अगर पॉइंट आउट किया जाए, कराची यूनिवर्सिटी रोड पर गुज़िश्ता माह में केडीए की जानिब से एक ही शादी हॉल पर 3 दफा कार्रवाई की गई है। उसके बावजूद इस वक्त भी वो शादी हॉल मौजूद है और वहां जो सरगर्मियां हैं वो जारी है। गुलिस्तान जौहर का ही इलाका है जहां ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो है वो शादी हॉल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब उस हवाले से खबर हमने दी और उस वाकये को रिपोर्ट किया तो वक्ती तौर पर वहां पर ऑपरेशन किया गया, कुछ हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन एक हफ्ते के बाद एक बार फिर से वहां पर तामीरात का आगाज हो गया। इसी तरीके से उस मुकाम को 3 दफा तोड़ा गया है, लेकिन चौथी दफा भी वहां पर जो तामीरात है वो जारी है। सरजानी टाउन का इलाका है, वो ये कहते हैं कि अवामी मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है, सियासी असर और रसूख का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केडीए का जो अमला है वो इस बात को वाज़े तौर पर कहने से जो है वो दबता और छुपता नजर आता है कि उनका अपना अमला इस तमाम तर सरगर्मियों में मुलविस है। और जहां पर भी ऑपरेशन ये आप स्टेट डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट वो है या फिर ये केडीए एनक्रोचमेंट में आता है कि ये तोड़ने के बाद दोबारा बन रहे हैं अगर हॉल जो इंक्रोचमेंट का काम है, अगर किसी जगह पर गैर कानूनी तामीरात हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन केडीए का ही अमला है जो उन्हें इजाजतनामे देता है। जब ये अमला वहां पर इंसदाद तजावुजात का पहुंचता है तो वहां जो लोग मौजूद हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं जो केडीए की तरफ से जारी किए गए होते हैं, वो बैंक के चालान पेश कर रहे होते हैं, वो केडीए के लेटर्स पेश कर रहे होते हैं और इस बात को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो ये कार्रवाई है ये इल्लीगल है, इसे रोका जाए। जबकि वाज़ेह है कराची का जो मैप है, मास्टर प्लान का डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि ये जगह जो है वो रिफाई प्लाट की है और ये 150 फीट या 100 फीट के रोड पर है। और एसबीसीए भी ये कहता है कि इस जगह पर शादी हॉल बनने की इजाजत किसी सूरत नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है वो शादी हॉल्स बने हैं और हो रहे। तो हारिस नवाज साहब, हॉल टूटते हैं और टूटने के बाद दोबारा बन रहे हैं, यानी तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार छापे पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो तैनातियां हो रही हैं उस पर भी कुछ और अहम दस्तावेजात के साथ दिखाएंगे चीजें हारिस नवाज साहब। लेकिन ये क्या हो रहा है आखिरकार इस शहर में, क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ आंखों को दिखाने के लिए ड्रामा मसनूई हो रहा है, क्या हो रहा है ये? देखें, ये बेसिकली बात ये है कि ये केडीए और उसके साथ सीबी के केसीबीए, ये दोनों की मिली भगत होता है। एक उनकी लैंड है, उसके बाद कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको अलाउ कर देती है। तो एक तो ये बात है। सेकंड, पहले ये देखें कि गिराना तो बात की बात है, पहले ये बने क्यों, हु अलाउड देम, किसने इसकी इजाज़त दी, किसने इसको चेक करना था, किसने इसकी परमिशन देनी थी और उसके बाद किसने इसको मॉनिटर करना था। अगर आपने कोई भी एक्शन किसी खिलाफ नहीं किया, बेसिकली होता ये है कि जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप किसी के खिलाफ कार्रवाई तो करें। गिराना तो ठीक है, गिराने में उनका आप नुकसान तो कर रहे हैं, चले मान लिया कि गलत मालिक ने किया, बनाने क्यों दिया, अलॉटमेंट किसने की, डिड द चेक, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं है। आई स्टिल फील कि ऐसे ये हैं चीज़ें जो कि बहुत अफेक्ट करते हैं ओवरऑल कराची के ट्रैफिक को, फिर एक एनक्रोचमेंट को, जिससे कराची की आजकल हालात के सामने है कि 2-2 घंटे में एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप पहुंचते हैं। ये सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है केडीए की और उसके कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। सो ये हमें पकड़ने की ज़रूरत है कि किसके वक्त में परमिशन हुई, किसने अलाउ किया। और ये काम है, आप 2 तरीके हैं, या तो आप वो गवर्नमेंट खुद तो करेगी। आप कह रहे हैं कि अगर हॉल तोड़ना है तो उस हॉल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी साथ हो तो कार्रवाई हो और फिर उसको प्रॉपर बिल्कुल रेस टू ग्राउंड करें ताकि कोई चांस ना हो। वो थोड़ी दीवार गिरा देते हैं, वो तोड़ कुछ अरसे के बाद दोबारा फिर मेल मिला के वो दोबारा खड़ी कर देते हैं। और साथ ही साथ आई स्टिल फील इट्स अ बिग नैप केस। ये इतनी जो इरेगुलरिटी है, इतना अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंड,
किसको गया, इसमें कौन कौन केडी के इन्वॉल्व लोग थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है ये काम करने के लिए। और फेस सेविंग के लिए आपके सामने कह रहे हैं कि 6 टोटल रजिस्टर्ड शादी हॉल हैं और ओवर 400 बने हुए हैं। आपने 120 के करीब जो उनकी सिर्फ फेस सेविंग के लिए दीवारें गिराई हैं, बाकी 300 जो 250 हैं उनको क्यों नहीं आपने किया, उनका क्या है? तो somebody has to take an action। वन इज के आपके चीफ जो आपके इनके सीएम की होती है एक चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम, आप सीएम इंस्पेक्शन नहीं वो टीम करे, या आपकी नैब है, बाकी तो और किसी हमें उम्मीद नहीं है करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो करें, ये बहुत जुल्म है। और साथ ही साथ कम से कम जिन लोगों ने बुकिंग की हुई है शादियों के लिए, उन गरीबों को क्या कसूर है? वो सारे परेशान बैठे हैं, उनको आगे की बुकिंग नहीं मिल रही है। तो इट हैज़ टू बी फेस्ड आउट, लेकिन आप सबको करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, ट्रांसपेरेंट करें एंड मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो मुसद्दिक अब्बासी साहब की तरफ भी। अभी साहब ने कहा इट्स अ परफेक्ट नैब केस, क्योंकि अहम तरीन मामलात हैं। शादी हॉल खुद डीजी केडीए के मुताबिक कई 100 की तादाद में जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, सिर्फ 6 रजिस्टर्ड हैं। लेकिन क्या ये नैब का केस बनता है? और अभी सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट देनी है 2 माह में कार्रवाई करने की, वो भी सब मसनूई हो रहा है। तैनातियों के मामलात में क्या वही लोग जो कि मुलव्विस थे इस चाइना कटिंग में, उन्हीं को तैनात किया गया दोबारा से अहम पोस्टों पे? हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर अहम तरीन मामलात हैं और ये मामला डायरेक्ट ताल्लुक रखता है कंटेम्प्ट है कोर्ट की, करप्शन का केस है बहुत बड़ा, क्योंकि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आखिरकार वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, सुप्रीम कोर्ट को, मौजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरियन खिलाफ वर्जी कर रही है, जब इतने सारे शादी हॉल्स और खुद उनकी जबानी गैर कानूनी इस कराची शहर में मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई हो रही है तो वो इस तरह से कि वो हॉल की सिर्फ दीवार आगे से गिरती है, हॉल के अंदर कुछ नहीं होता, बाहर से गिरा दी जाती है दीवार। और ये तमाम बहुत से, जिस तरह भी आपने जाना कि यहाँ पर हॉल गिरने के बाद दोबारा खुल जाता है, फिर गिरता है, फिर खुल जाता है, फिर गिरता है। एक इलीगल अपॉइंटमेंट ऐसी बहुत सी हुई है, लेकिन सीएम को जो समरी भेजी गई, उस समरी को भी आपको दिखा देते हैं, जो एक ऑफिसर के हवाले से थी, लैंड एक्विजिशन के हवाले से, ऑफिसर के हवाले से। और वही ऑफिसर अब जो है वो कोऑर्डिनेटर डीजी केडीए अपॉइंट हो गए हैं। आप समरी भी देख रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट लेटर भी देख रहे हैं, ये सब कुछ केडीए में हो रहा है इस वक्त। मुसद्दिक अब्बासी साहब, सर ये अभी हारिस अवाद साहब ने कहा ये नैब का केस है, सर ये आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी ये तो करप्शन हो रही है, इसमें एम्बेजलमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्सस, जो केडीए के अफसरान है वो सब मिलके किराया 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए हो चुका है और ये लीगल चल रहा है सब कुछ? मुसद्दिक साहब, इसमें सफ़ान जो जैन ने और ब्रिगेडियर हारिस ने बात की, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैन ने एक चीज़ बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन की, उसको फर्दर उस पर बात करते हैं कि ये एक माफिया है। माफिया किस तरह बनता है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम कनाइव करता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ, मसलन इस केस में केडीए के ऑफिसर्स हैं और पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो लोकल पुलिस है वो भी इसमें शामिल होती है। जब वो पॉलिटिकल सिस्टम उसका कनाइव करता है और इन्फ्लुएंशियल पीपल लोग मिलते हैं, तो ये एक माफिया बन जाता है जी। और जब कोई माफिया बन जाता है उसका तोड़ फिर नहीं होता, उससे हम कहते हैं आवे का आवा ही बिगड़ जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी जिन्होंने स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है वो सारे मिल जाते हैं उसको लूटने के लिए। ये जैन ने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अभी आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये इंक्रोचमेंट की जो रिमूव करने की मुहिम है, ये कई दफ़ा चल चुकी है कराची में। 99-2000 में मुझे याद है कि नसरी के एरिया में हालों को तोड़ा गया, फिर ये कंटिन्यूस ये एक फायर फाइटिंग है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और होगा क्या, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, इन तीनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है, ना पॉलिटिकल सिस्टम, नो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और ना इन्फ्लुएंशियल लोग जो वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं। जब इनमें से कोई भी एक साथ नहीं दे रहा तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट कुछ ऐसा चलेगी, फिर अपनी जगह पे उसी तरह चीज़ें चल पड़ेंगी। इसका हल क्या है? ब्रिगेडियर हारिस ने पॉइंट आउट किया है कि इन्फोर्समेंट जो होती है
किसी नैब के केस में उसको जाना और पकड़ना और उसके प्रोसिक्यूशन करना, ये एक हल है। दूसरा हल ये है कि जब एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जिसे आप कहते हैं कि करप्शन को होने से रोकना है जी, कि वो एक्ट ही ना हो करप्शन का जहां ये हो रहा हो, तो वो एक मैंडेट है नैब का जिसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कहते हैं। बड़ी आरस को इस तरह से इसका इल्म भी है, सेक्शन 33C है। नैब को चाहिए कि प्रिवेंशन कमेटीज बनाए, केडीए के लिए बनाए, सिंध कंट्रोल अथॉरिटी के लिए बनाए, ताकि जो इनके सिस्टम्स को सही किया जाए, इनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और इनको अकाउंटेबल किया जाए। क्योंकि ये एक दफ़ा इंक्रोचमेंट मुहिम चली है, देखिए 35,000 प्लॉट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें 135 तकरीबन पार्क इन्वॉल्व हैं और तकरीबन 32 प्ले ग्राउंड है। ये अरबों की प्रॉपर्टी बनती है, बिलियंस, इसमें स्टेक बहुत ज़्यादा हाई है। जब तक केडीए के उन ऑफिसर्स को, जिस तरह बड़े आरस ने कहा है, एक तरफ आप थ्रू प्रोसिक्यूशन इनको कन्विक्ट करवाएं, इनकी जिम्मेवारी थी कि स्टेट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते, और दूसरी तरफ आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत वो कमेटी बना के इसको रिफॉर्म करें। लेकिन तीसरी बात यह है कि जब तीसरी बात बता दीजिए। केडीए एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तीसरी बात यह है कि जब टाउन प्लानिंग कराची के अंदर की गई, उस वक्त शादियां जो होती थी वो घरों में होती थी, आबादी कम थी। अभी वहां से ये रिक्वायरमेंट है, आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है शादी हालों की। आप टाउन प्लानिंग के अंदर केडीए को चाहिए कि अपनी सोसाइटीज को कंसोलिडेट करे, लीगल तरीके से जमीनों को अवेलेबल करे और शादी हाल को बनाया जाए। जैसे बड़ी हारिस ने कहा है, जिसकी बेटी की शादी थी 2 दिन बाद वो हाल गिर गया, तो वो बेचारा आज क्या कर रहा होगा। सही बात। तो ये रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, सिविक लिविंग की, तो इसको लीगल तरीके से इसको बनाया जाए, इनको ऑथराइज किया जाए, आप टैक्स प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करें, आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो। ये रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। इसको आप मिटा के 476 आपने शादी हाल को गिरा देना। जी, आपने जो बात की ना कि कुछ इस डिटरेंस की बात की आपने, वो सर उस बात पे कि अफसरान के साथ केडीए क्या होना चाहिए, सब नहीं, लेकिन यकीनी तौर पर अगर काली बेड़े हैं तो उन्हें खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब यहां पर तो एक्शन जैसे सीएम की समरी है उसमें लिखा जाता है बाकायदा कि ये जो शख्सियत है, इस शख्सियत में ये मुलव्विस है 2003 से 2015 तक। जैन मजीद तफसीलात ही बताएंगे इसकी। तो उसी शख्सियत को वो ये डॉक्यूमेंट आप समरी इस पर देखें, इसके साथ वो नोटिफिकेशन देखें कि वही शख्स जो है फिर वो कोऑर्डिनेटर लग जाता है केडीए का। अब क्या होगा ये जैन, ये क्या मामला है आखिरकार, और इस तरह के कितने केसेस और हैं और किस तरह से कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? जी, अगर केडीए के हवाले से बात की जाए तो जहां एक जानिब जमील बलोच, जिनका ये आप नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अलावा और भी कई अफसरान ऐसे हैं जिन्हें जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो उन अफसरान को एक बार फिर से केडीए का सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 हफ्ते पहले ही एक शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसी सड़क के ऊपर नई जगह की एनओसी जो है वो जारी कर दी गई। अच्छा। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि केडीए के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तमाम तर काम की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी रकम है जो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। और लाजमन सी बात है, जो 8 साल 10 साल या 12 साल से इस सिस्टम का हिस्सा है, एक अमाउंट आने का जो एक जरिया बना हुआ है, जब वो रुकेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कुछ लोग भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उन्हें दोबारा प्रोटेक्ट करके इस प्रोसेस को दोबारा चलाना चाहे। लेकिन केडीए को जो है वो इस हवाले से बैरियर्स बनाने होंगे और उस वक्त तक ये काम मुमकिन नहीं है जब तक हुकूमत सिंध और कराची की बल्दियाती हुकूमत, मतलब इस पूरे प्रोसेस में बल्दियाती हुकूमत और हुकूमत सिंध भी आमने सामने नजर आती है। मेयर कराची ये कहते हैं कि केडीए उनके अंडर में नहीं है और उनकी ये कोशिश है कि उनके लोग जो है वो यानी एमक्यूएम के जो लोग हैं वो केडीए के साथ इन्वॉल्व रहे। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ये चाहती है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट रहे और उसके लोग जो है वो केडीए के अंदर मौजूद रहे। ये सूरत है। लेकिन ये फाइनेंशियल आप इसमें कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट है, पैसों की तो है, क्योंकि यहाँ पे तो ये करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कारोबार हो रहा है और इलीगल सारा हो रहा है। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या चेयरमैन नैब नोटिस ले सकते हैं? डीजी जो डीजी केडीए हैं, इसके अलावा केडीए के सीनियर अफसरान हैं, क्या चेयरमैन नैब को नोटिस लेना चाहिए? क्या हमें लिखना चाहिए किसी को? क्या होना चाहिए? सारा गैर कानूनी काम हो रहा है शहर में पूरे। सुफियान, अलमिया तो यही है और सोचने की बात भी यही है कि जिन अदारों ने काम करना था, जिनकी ये ड्यूटी थी, उस पे लोगों का फेथ खत्म हो गया है। अब आप देखिए कि मिनहसल सोसाइटी अगर हम देखते हैं तो अगर एक बच्ची का रेप होता है तो उसका वालिद आवाज देता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। कराची में एक मर्डर होता है तो उस बच्चे का बाप कहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज से और
मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से चाहिए। इसका मतलब ये है कि हुकूमतों पे से, जिनका मेन ये पर्पस होता है गवर्नमेंट्स का, वजीर आला का, उसके बाद अथॉरिटीज का, पुलिस का, नैब का, इन सब से लोगों का इत्मीनान खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं था कि वो फूड कंट्रोल अथॉरिटी और वो हॉस्पिटल्स, लेकिन मजबूर हो गए कि जब ये अदारे इस तबाही तक लेके जा रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि जहां पे इन अदारों के जो हेड करने वाले हैं वो कौन लोग हैं, हम उस जजमेंट को जरा गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा है ये वो क्रोनीज हैं। सफियान उन्होंने FIA का भी गिनवाया, नैब का भी गिनवाया, स्टेट बैंक का भी। आप कौन सा इदारा है जिसका जो हेड लगा हुआ है वो इनके साथ, इन सियासतदानों के साथ, इन हुकूमत के ओहदेदारों के साथ ग्लव्स इन हैंड नहीं है, उन्हीं का अपॉइंटेड आदमी है। जब इसका बेसिक जो रीजन है वो ये है कि जब आपकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ऐसी जगह पे, वो अपॉइंटमेंट्स जब मेरिट पे नहीं होती, डिसऑनेस्टी पे होती हैं। यकीन कीजिए कि करोड़ों रुपए लोग दे के एक पोस्ट लेते हैं, जब करोड़ों रुपए दे के वो पोस्ट लेंगे तो उस पोस्ट में उनसे अंडरटेकिंग भी होती है कि आपने भी करोड़ों कमाने हैं और हमें भी कमाने हैं। तो चेयरमैन नैब को ये मतलब ना नोटिस लेने की बात, चेयरमैन नैब की तो ये ड्यूटी है। ये नैब का अदारा बना ही इन कामों के लिए है, किसी और काम के लिए तो नहीं बना, किसी को सियासी तौर पर प्रेशराइज करने के लिए नहीं बना। नैब का काम है कि बिला तफरीक आंखें बंद करे और जाए। और ऐसे नहीं होता कि जी आपने एक कॉस्मेटिक्स कर दी, अखबार में खबर दे दी, जी ये भी एक्शन ले लिया, ये भी ले लिया। ये ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ बैठे हैं, नैब तो जाती है, इंक्वायरी शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन, किसी को पत्ता भी नहीं चलता और बंदे उठा के ले आती है, फिर जाके टीवियों में ये सारी बातें होती है। अब कॉस्मेटिक्स ज्यादा हो रही है और ग्राउंड पे काम कम हो रहा है। ये बातें तब ठीक होंगी कि जब आप लोगों को पकड़ेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉस्मेटिक्स ही हो रही है कराची में। मल्स को गिराने के नाम पर भी कॉस्मेटिक्स, आंखों को मसनूई तरीके से बताया जा रहा है कि हॉल गिर रहे हैं और हॉल की सिर्फ दीवार गिरती है, हॉल मौजूद रहता है, हॉल दोबारा शुरू होता है, फिर वो दोबारा टूटता है, फिर शुरू होता है। और कई सौ की तादाद में तो उन पर बात ही नहीं आई कि वो टूटने वाली बात आ सके, नौबत आ सके। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकाइक बेनकाब, हमारे साथ रहिए। देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं KDA की वो इस पर इंक्रोचमेंट, वो ड्राइव जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत शुरू हुई, लेकिन उस ड्राइव में बिल आखिर हो क्या रहा है वो आज बेनकाब कर रहे हैं कि वहां पर हतमी तौर पर किस तरह हॉलों के साथ सिर्फ दीवार गिराई जा रही है, हॉल को छोड़ दिया जाता है, जानबूझ के छोड़ा जा रहा है, इलीगल। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। अपॉइंटमेंट्स में क्या हो रहा है? हारिस जमान साहब, मैं ये क्योंकि अब तो कोर्ट का फैसला है और ये अब आपके नजदीक नैब की हमने बात करी, ये तो कंटेम्प्ट है सर, डायरेक्टली ये तो कोर्ट हो रही है, क्या होना चाहिए इसके ऊपर फौरी तौर पर? देखिए, सबसे बेसिकली बात ये है कि वेयर इज अ गवर्नेंस व्हेन वी से इज अ चीफ मिनिस्टर, टीम कैप्टन, और फिर हर अदारे का एक सरबराह है। DG KDA है, DG कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, एंड एवरीबॉडी इज फॉलोइंग। फिर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम है CM की, फिर नैब है, हर एक अदारा है, ठीक है। फिर एनक्रोचमेंट है, हर एक अपना काम क्यों नहीं करता? और लोग मिलने होंगे तो देन हाउ द थिंग विल बी पुट राइट। खाली सुप्रीम कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस वो आके एक डिसीजन देते हैं जो उनका काम नहीं है, ठीक है। चाहे वो कराची का हाइड्रेंट हो या इंक्रोचमेंट्स होती हैं या कोई और चीज़ें होती हैं। तो इशू ये है कि अब इसको किसने पकड़ना है। ये इतने मुल्क के हमारे हालात ख़राब हो जाए, इट इज़ टेकन, एवरीथिंग इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये हमने गलत काम करना। एक आप गिरा रहे हैं, साथ ही दूसरी इम्यूनिटी प्लॉट के ऊपर जो है वो एक और NSU आ जाती है। इसको प्रूव कौन कर रहा है? 3-4 डायरेक्टर हैं KDA के और उसके बाद एक उनका DG है। सो इन्हीं में से कोई रिस्पॉन्सिबल है, एक एनक्रोचमेंट रोकने वाला है। सर ये इतनी गिरफ्तारियां नैब ने की, छापे पड़े, सिविक सेंटर को तो कहा गया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया छापों का, वहां पर लोग अभी भी कह रहे हैं कि वहां वही रिश्वत होती है। उन्हीं लोगों के फ्रंटमैन अगर वो मुल्क से बाहर चले गए तो उनका कोई फ्रंटमैन बैठ के उन्हीं के नाम पर पैसे लेता है और वो सब कुछ धंधा वैसी का वैसी, बल्कि ज्यादा रेट्स पर हो रहा है सब कुछ वहां पर। प्रॉब्लम ये है कि अब नैब क्या कुछ करे। द इशू इज इट इज अ गवर्नमेंट, फिर पोलिटिकल इशूज हैं, मिनिस्टर्स हैं, फिर उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उसमें अपना सिस्टम है। ये चीज़ें कैसे ख़त्म होगी? और ये करने के लिए यू एक्चुअली नीड अ रेवोल्यूशनरी कोई सिस्टम आपको चाहिए कि ये करें और उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन। जब तक आप मेरिट पे पोस्टिंग नहीं करेंगे, उसके बाद आप करप्शन नहीं रोकेंगे, और अगर कोई करप्शन करेगा तो उसकी रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होगी। ये 3 चीज़ें हैं जिसको हमने करना है, और उससे पहले गवर्नेंस है जो लगता है। तो इसको करने के लिए आई विश के
ये हम पर आपका सिस्टम ठीक हो, और वो है आपका पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म। टीवी और मीडिया का बहुत काम है, ये जो इलेक्शन ईयर आ रहा है इसमें आपने लोगों को अवेयरनेस दिखानी है, बताना है कि आपने कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को चुने। अगर आपने वही पुराने पैसे लगा के, जो 2 करोड़ लगा के आएगा वो 6 करोड़ बनाएगा, ताकि 2 करोड़ अपने निकालेगा भी, 200 अगले इलेक्शन की भी बचाता है। तो ये चीज़ें हमारे करने के लिए, इसलिए जब तक अगले इलेक्शन की मैं हमेशा बात करता हूँ, जब करेंगे आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाए, आपका बायोमेट्रिक सिस्टम आ जाए, आपका इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन सिस्टम, ये सारी बातें अच्छी, मतलब ये रिफॉर्म्स वगैरह, लेकिन ये अब जिस तरह से ये शादी हॉलों वाला मसला है, अब ये कितने पैसा हजम कितना बनता होगा ज़हन, ये अगर आप कोई अंदाजा है कराची में इलीगल कितना बनता होगा एक दिन का? अगर एक दिन और रात मिला के टोटल कितना हो जाता होगा हिसाब किताब? अगर इसका एक अंदाज़ा लगाया जाए तो शायद ये करोड़ों या अरबों रुपए में जो है वो हफ्ता या माहाना जो है वो इसकी आमदनी बनेगी, क्योंकि एनओसी जो सरकार के पास से जाती है उसका चालान जमा होता है 10,000 का या 30,000 का या 70,000 का या 1 लाख रुपए का। इसके बदले जो शादी हॉल की बुकिंग होती है वो, अगर एक ही दिन की शादी हॉल की बुकिंग आप देखें, अब तो बाकायदा बैंक्वेट बन गए हैं, बैंक्वेट के नाम पे कम से कम भी 2 से 3.5 लाख रुपए के दरमियान में आपको जो है वो एक दिन की एक ये तकरीब होती है। अगर सारे उसके अखराजात निकाल भी दिए जाएं, तकरीबन 1 लाख रुपए भी अगर निकाल दिया जाए तो 1.5 लाख रुपए यौमिया एक बैंक्वेट से सिर्फ बचत है। तो आप अंदाज़ा लगाएं 30 दिन महीने का एक बैंक्वेट जो है वो कितने पैसे, 45 लाख रुपए एक जगह से जमा हो रहे हैं, एक जगह से जमा हो रहा है। इसी तरीके से अगर 470 इलीगल हैं और उनके अगर आप पैसे लगाएं तो ये करोड़ों और अरबों रुपए में जाके जो है वो पैसे बनते हैं। ये सिर्फ शादी हॉल्स हैं जिनका रिकॉर्ड है। अभी ग्रीन बेल्ट की बात हम नहीं कर रहे, अभी मैदानों पे जो टेंट लगकर शादियां हो रही हैं उसकी बात नहीं हो रही, स्कूलों में जो शादियां हो रही हैं उसकी बात नहीं हो रही, वो तो इससे हटकर है। और इसका अंदाजा आप लगाएं कि ये करोड़ों और अरबों रुपए की जो है वो माहाना इसकी आमदनी बनती है। ठीक है, तो ये 45 लाख रुपए एक बैंक्वेट यानी महीने का हिसाब किताब आराम से, अगर मिनिमम लगाएं 25 लाख लगा लें, 20 लाख लगा लें एक के, even then see how much it comes to। सर वो जो माफी की अभी इस्तेमाल होता है, अनफॉर्चुनेटली वो सब जगह हिस्सा जाता होगा, क्या होता होगा ये हम तो यही हम अंदाजा लगाएंगे ना बैठ के यहाँ पे, अगर इस तरह के अफसरान बैठ कर ये कर रहे हैं और अगर कार्रवाई भी नहीं हो रही तो यही हो रहा होगा सब कुछ। 45 लाख रुपए एक बैंक में, देखें इसमें इट्स नॉट ओनली वन, इसमें पूरा माफिया है। इसमें केडीए, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी, एनक्रोचमेंट, पुलिस, ऑल आर, सबका शेयर जाता है और ये अरबों रुपए में जाता है। और ये अरबों रुपया गवर्नमेंट को टैक्स इवेजन है, ये गवर्नमेंट का पैसा है जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में एक साल में 20,000-2,000 अरब रुपया जो चोरी होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिसमें 500 अरब रुपया आपकी स्टेट कॉरपोरेशन पे जाता है, या PIA स्टेट कॉरपोरेशन जो है, 500 रुपया से 800 अरब रुपया आपका ब्यूरोक्रेटिक कमीशन में जाता है, और 1,000 अरब $10 बिलियन आपके कस्टम FBR में जाता है। जब ये पैसा जाता है और हम 200-300 मिलियन डॉलर के लिए अमेरिकन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेगा केसेस हैं मुसद्दिक साहब, और हमने सुना कि 112 पार्क्स के हवाले से नैब इंक्वायरी कर रहा है और कराची में जमीनों के हवाले से कर रहा है, मैरिज हॉल्स के हवाले से, आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मैग्नीट्यूड का केस है और उस पर फौरी तौर पर कोई इंक्वायरी या कुछ होना चाहिए? 45 लाख रुपए एक बैंक्वेट से हो रहा है, सब इलीगल काम हो रहा है, सारा इलीगल काम हो रहा है, ज्यादातर मेजॉरिटी। नहीं, इसमें सैफान चाइना कटिंग की, अगर आपको याद हो 3 ऑफिसर्स को इन्होंने पिछले साल अरेस्ट भी किया था और इसमें छापे भी नैब ने मारे थे। वो इसी इंक्रोचमेंट्स पे और इलीगल अलॉटमेंट पे था। सिंध में अगर देखें तो जिस तरह भाई बगड़िया RSP कह रहे थे, तकरीबन जो नैब के पास, जो नैब ने जो ज़मीन वागजार करवाई थी वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की ज़मीन है जो कैंसिल करवाई थी नैब ने, जो डिफरेंट लोगों को रेवेन्यू की ज़मीन अलाट हुई है पूरे सिंध के अंदर, और कराची को भी नहीं बख्शा गया जिस तरह आप कह रहे हैं। और ये बिल्कुल मेगा केस है, जिस तरह ज़मीनों की अलाटमेंट को कैंसिल करवा के नैब ने 1 ट्रिलियन के केसेस ऑलमोस्ट बना रखे हैं। तो आई थिंक कराची के अंदर भी नैब को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है जिसमें KDA इन्वॉल्व है, और KDA पैडलिंग करती है इस पैसे को। अगर आप ख्याल हो कि KDA के ऑफिसर ये सारा पैसा खाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह हम सब कह रहे हैं, इस बात पे हमारी एक राय है कि ये एक पूरा माफिया है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व है, KDA भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, इन्फ्लुएंशियल लोग भी इन्वॉल्व हैं। जब तक इस माफी को तोड़ा नहीं जाएगा, और माफी को तोड़ा कहाँ जाएगा, माफी को तोड़ा जाएगा KDA के लेवल के ऊपर। KDA की क्लिनसिंग करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, उसके जो लोग हैं
उनको उन जगहों से हटाएंगे जहां से ये सारा करप्शन होती है और सही लोग लेके आएंगे, उस वक्त ये बात सही नहीं हो सकती केडी के खिलाफ एक्शन लेने से, ताकि ये एक्शन जो होते ट्रायंगल है ये टूटे। सब अनफॉर्चुनेटली तो उनके वो लोग बाहर चले जाते हैं मुल्क से, कोई कनाडा, कोई लंदन, या कनाडा की आजकल ज्यादा आसान थी इमिग्रेशन, पैसे देके इमिग्रेशन भी हो जाती है कहीं भी किसी मुल्क की, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। उनके फ्रंटमैन यहां बैठकर वही काम कर रहे हैं, उसी रेट पर चल रहा है सब कुछ। ये सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बावजूद शादी हॉल भी वैसी के वैसी, वहां पे जो दीवार टूट गई है तो वहां हमने सुना है कि टेंट लगाकर उसी टूटी हुई जगह पर भी शादियां हो रही है। बहुत से ऐसे हॉल्स भी हैं। नहीं, ये कराची के अंदर ही हो रहा है ना, कि काबुल या इंडिया में तो नहीं हो रहा कि आपको नहीं पता चलेगा। जब आप एक्शन लेंगे, आप मॉनिटरिंग रखेंगे पूरे सिस्टम की, नैब भी अगर इसको मॉनिटरिंग में लेके आता है, प्रिवेंशन में लेके आता है, तो केडीए के जो मॉनिटरिंग जब होगी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का जो मैंडेट के लेके चलेंगे, तो इसको ठीक किया जा सकता है। वो तो मुश्किल बात नहीं है। एक केडीए के ऑफिस को ठीक करने से आई एम श्योर कराची की सारी इंक्रोचमेंट ठीक हो सकती है, बिकॉज छोटे छोटे 5 तो ऑफिस हैं जो इसको सारा चलाते हैं कराची को। तो इसके खिलाफ मेरा ख्याल है भरपूर एक्शन होना चाहिए नैब का, क्योंकि जब तक नैब सुप्रीम कोर्ट की लाइन में नहीं आएगी, सपोर्ट नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फायर फाइटिंग वाला एक्शन है, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, चंद एक घर वो गिर गए, शादी हॉल या इंक्रोचमेंट खत्म हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ओके रिपोर्ट मिल गई, सबमिट हो गई, अगली हेयरिंग होगी 6 महीने बाद, तो उस वक्त ये हाल दोबारा बन जाएंगे। हो जाएगा। तो दिस आर रिक्वायरमेंट के ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जिसमें नैब है, वो सुप्रीम कोर्ट का साथ दे और इसको आगे लेके चले इस पूरी मुहिम को। आपके नजदीक सर ये जो स्पेसिफिकली जो लोग जिनको खुद सीएम की समरी कहती है, सीएम को जो भेजे गए कि ये तो मुलव्वस है चाइना कटिंग में, वही लोग कोऑर्डिनेटर या वही लोग आला ओहदों पे तैनात हो रहे हैं केडीए में, फिर मैरिज हॉल्स के साथ ये सारा सुलूक किया जा रहा है, ये आपके नजदीक क्या इस पर एक्शन क्या होना चाहिए फौरी तौर पर? और हमने सुना एंटी करप्शन नैब दोनों इन पर तहकीकात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या नतीजा निकल रहा है ये हम जहनों पे सवाल है सबके। देखिए, हम सबके जहनों में सवाल नहीं होना चाहिए। हम सबके जहन बड़े क्लियर हैं कि अगर आपने एक्शन लेना है तो आप ना डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन शुरू करें, ना डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ। आपको, हमको, सबको, ये जितने हम बैठे हुए हैं, सबके इल्म में है कि सिंध हो, पाकिस्तान हो, कोई भी सूबा हो, कि अल्टीमेटली ये करोड़ों रुपए डेली के कहां जाते हैं। अभी पिछले दिनों आप ही के चैनल पे देखा था कि एक वजीर आला का सेक्रेटरी पकड़ा गया जिसने कहा कि मैं 6 करोड़ रुपए मंथली या पता नहीं 60 करोड़ रुपए मैंने वजीर आला को देना होता है। यही हाल सिंध में है, यही हाल पंजाब में है, यही हाल पाकिस्तान में है। तो आप केडीए हो, सीडीए हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, इससे नहीं ये हमारे माशरे में करप्शन खत्म होगी। हाँ, आपको भी इल्म है कि जो बड़े 10 आदमी हैं सिंध में, जो बड़े 10 आदमी हैं पंजाब में, जो बड़े 10 आदमी इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको पकड़िए, उनको आप लेके आए। आपके पास सारा मवाद पड़ा है कि जी ये पैसा कहां से जाता है, फ्रंटमैन कौन है और अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। तो उनको अगर आप हाथ डाल लेंगे, उनके साथ डील्स नहीं करेंगे और उनको कहेंगे कि जी करप्शन की हद तक जीरो टॉलरेंस है, तो सफियान ये किसी केडीए की डिप्टी डायरेक्टर की जरूरत नहीं होगी ये एक्शन होना। बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा राजा आमिर अब्बास साहब, मुसद्दिक अब्बासी साहब और नवाज साहब, जैन अली हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में।